10 दिन के श्रामणेर शिविर का पहला दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 9 दिन और रह गए हैं। काम ही करना है। घर बार छोड़कर आए हैं। गृहस्थ की जिम्मेदारी को छोड़कर आए हैं। भिक्षु बनने के लिए आए हैं। गृह त्यागी बनकर आए हैं। अपने घरों को छोड़कर आए हैं तो तपने के लिए आए हैं। खूब तपना होगा। छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, पिकनिक करने के लिए नहीं आए, तपने आए हैं, धर्म जानने आए हैं। बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत पराक्रम करना होगा, बहुत पुरुषार्थ करना होगा। सुबह 4 साढ़े 4 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक रात को बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ। और शाम को इस समय घंटे सवा घंटे के लिए धम्म चर्चा होगी। ये बहुत आवश्यक है। धम्म प्रवचन होगा, ये बहुत आवश्यक है। ये बुद्धि विलास के लिए नहीं, वाणी विलास के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, किसी विशेष दार्शनिक मान्यता की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं। हर शाम को ये जो धम्म प्रवचन होगा वो इस धर्म को, साधना विधि को जानने के लिए, समझाने के लिए, उसके प्रति प्रेरणा जगाने के लिए। धर्म को समझेंगे ही नहीं तो काम नहीं करेंगे, शंकाएं रहेंगी। काम करेंगे भी तो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करेंगे, गलत तरीके से करते चले जाएंगे। तो इस विद्या से जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस धर्म से जो लाभ मिलने वाला है उस धर्म से वंचित रह जाएंगे। 10 दिन के लिए आए हैं तो पूरा लाभ लेकर जाना है ना, तो तपना भी है और ठीक प्रकार से तपना है, जैसे तपना चाहिए। और वह तभी होगा जब हम इस विद्या को अच्छी तरह से समझेंगे। ये भारत की बहुत पुरातन विद्या या धर्म है, बहुत पुरातन धर्म है। बार बार भारत में जागा है। भारत के लोगों का, जग के लोगों का, विश्व के लोगों का, भारत के बाहर विश्व के लोगों का बार बार कल्याण किया है। लेकिन विद्या इतनी नाजुक है, धर्म इतना नाजुक है, इतना शुद्ध है, इसमें सांप्रदायिकता टिक नहीं सकती, सांप्रदायिकता टिक नहीं सकती। और कुछ समय, कुछ सदियां बीतने के बाद ये धर्म कुछ ऐसे बावड़े लोगों के हाथ में पड़ जाता है जो इसमें सांप्रदायिकता जोड़ देते हैं, कोई दार्शनिक मान्यता का बोझ जोड़ देते हैं, कोई कर्मकांड जोड़ देते हैं। इस धर्म में कोई नई बात जोड़ देते हैं। सम्मिश्रण किया कि ये विद्या अपना, ये धर्म अपना बल खो देता है। फिर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जब लाभ नहीं मिल पाता तो लोग इसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे विद्या लुप्त हो जाती है। ऐसा इस देश में अनेक बार हुआ। 2600 वर्ष पूर्व के भारत में भी ये पुरातन विद्या
बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। एक महापुरुष ने बहुत परिश्रम द्वारा, बहुत पुरुषार्थ द्वारा इस खोई हुई विद्या को खोज निकाला और उससे अपना कल्याण साधा, सर्वज्ञता प्राप्त की, बोधि प्राप्त की, सम्यक संबुद्धता प्राप्त की, मुक्त वितराग अवस्था प्राप्त की, निब्बान अवस्था प्राप्त की, और फिर करुण चित्त से खूब बांटा, जीवन भर बांटा। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये विद्या अपने शुद्ध रूप में भारत का कल्याण करती रही। 4-5 सदियों तक ही कल्याण कर पाई ये धर्म। 4-5 कल्याण सदियों तक ही कल्याण कर पाया। फिर इसमें सम्मिश्रण होने लगा और धीरे धीरे विलुप्त होती गई और विकृत होती गई, विकृत होती गई और विलुप्त हो गई। सौभाग्य से जहाँ अनेक पड़ोसी देशों में गई, वहाँ अनेकों पड़ोसी देशों ने इसे अपने शुद्ध रूप में कायम रखा। उसमें जरा सा भी सम्मिश्रण नहीं होने दिया। जैसे भारत से प्राप्त हुई वैसे ही उसे कायम रखा। जैसे श्रीलंका में सुत्त बुद्ध के सुत्त, भगवान के सुत्त, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से भले बहुत थोड़े से लोग ही इसका अभ्यास करते रहे। उस देश के आम लोग इसे भुला चुके थे। बस थोड़े से लोग ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे अभ्यास करते हुए अनुभव के स्तर पर इसे जीवित रखा। तो आज हमें यह अपने मौलिक शुद्ध रूप में प्राप्त हुई है। जैसे ब्रह्मादेश ने ध्यान विधि संभाल के रखी, तो भारत की इतनी पुरानी विद्या होते हुए भी, भारत का इतना पुराना धर्म होते हुए भी भारत के लोगों को ऐसा लगता है कि ये नया धर्म है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के शंकाओं का जागना स्वाभाविक है। आखिर धर्म की गंगा है, सांप्रदायिकता विहीन धर्म की गंगा है, बुद्ध की शिक्षा की धर्म की गंगा है। तो लोग प्यास बुझाने आते हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा में विलीन होने के लिए आता है। हर मान्यता का व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा में विलीन होने के लिए आता है। विभिन्न प्रकार में उलझा हुआ व्यक्ति आता है, आना भी चाहिए। सभी के लिए है ये धर्म, सभी के लिए है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति विषय के लिए नहीं, किसी एक वर्ण विषय के लिए नहीं, किसी एक गोत्र विषय के लिए नहीं। सबकी प्यास बुझाने वाली धर्म की गंगा है। आते तो है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताओं के लिए जीवन भर जिस संप्रदाय में जन्मे, जिस परिवार में जन्मे, जिस संप्रदाय में पले, वहां की बातें सुनते सुनते जो बुद्धि पर लेप लगे वो सारे लेप लेकर आते हैं और यहाँ आते ही सारे लेप भूल जाएंगे, ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती, ऐसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से मन में शंकाएं उठती है, मैं क्या करने लगा, हमारी परंपरा तो ऐसा नहीं मानती, हमारी दार्शनिक मान्यता तो ये नहीं मानती, वो नहीं मानती। और साधना के नाम पर, ध्यान के नाम, धर्म के नाम पर कितने प्रकार के लेप लगे हुए। कुछ पढ़ा है धर्म ऐसा होता है, ध्यान ऐसा होता है, कुछ सुना है धर्म ऐसा होता है, ध्यान ऐसे किया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत किया भी है, धर्म का पालन भी किया है और साधना भी की है। तो यहाँ तो इसके बिल्कुल विपरीत काम होता है। तो शंका उठनी स्वाभाविक है, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ। तो ये शाम के धर्म प्रवचन इस विद्या के, इस धर्म के स्पष्टीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। बस इसीलिए इनका प्रयोग होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और क्या ऐसा ही क्यों कर रहे हैं।
और किसी प्रकार क्यों नहीं कर रहे, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेने के लिए इन धम्म प्रवचनों का प्रयोग करना है। जैसे आज एक काम शुरू किया, क्या किया, दिन भर अपने सांस के आवागमन के प्रति सजग रहने का काम किया। सांस आया तो जान लिया आया, गया तो जान लिया गया। सांस की कसरत नहीं की, सांस पर कोई नियंत्रण नहीं किया। बस सांस न मालूम होता हो तो सांस दो चार सांस जोर से लेकर के जान लिया और फिर स्वाभाविक सांस पर आ गए। मानो किसी ने ऐसा अभ्यास किया हो कि सांस को नियंत्रित करके ही ध्यान लगाया जाए, तो उसके मन में उलझन होगी कि ऐसा क्यों, यहाँ तो कोई नियंत्रण नहीं। सांस लंबा है तो जान लिया लंबा है, ऊंचा है तो जान लिया ऊंचा है। और इस प्रकार की अनेक शंकाएं मन में जागने स्वाभाविक है। और एक कठिनाई भी आती है। वैसे तो किसी प्रकार की साधना करें तो थोड़ी सी प्रारंभिक कठिनाइयां तो आएंगी ही। घर बार छोड़कर आए, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के दैनिक कार्यक्रम में, या जो कुछ भी कराया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने को कोई नहीं चाहेगा। मन अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ है। इसी तरह मन शरीर भी अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ है और उसकी दिनचर्या के विरुद्ध कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे तो वो उभरेगा। ये क्या करे, उसे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा होगा, पहले दिन होता ही है। लेकिन जो बातें अन्य साधनाओं में नहीं होती, वैसी कठिनाई पैदा करने वाली बातें इस साधना में और अधिक शुरू हो गई। पहले दिन अनेक लोग आके शिकायत करते हैं कि बैठते हैं मेरा तो पाँव बड़ा जोरों से दुखने लगा, कोई कहता है मेरा सिर फटने लगा, कोई कहता है मेरी कमर टूटने लगी, कोई कहता है जी घबराने लगा, जी करता है भाग जाओ यहाँ से, कोई कहता है और कुछ नहीं दे तो ऊँघ ही आने लगी, बहुत नींद आती है। यूं भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं। तो समझे ऐसा क्यों हुआ? इस साधना विधि की वजह से हुआ, क्योंकि शुद्ध सांस को, स्वाभाविक सांस को यथाभूत जैसा है वैसा है, बस वैसे ही देखने का काम शुरू किया कि एक कठिनाइयां आएंगी सामने। अगर इसके साथ कोई शब्द जोड़ दे, तो कोई नाम जोड़ दे तो ये कठिनाइयां नहीं आती तो भी बहुत थोड़ी आती, जल्दी निकल जाती। कोई कल्पना जोड़ देते, कोई रूप, कोई आकृति, कोई इसका ध्यान करो, सांस के साथ साथ इस रूप का, इस आकृति का ध्यान करो, तो भी कठिनाई नहीं आती तो भी बहुत जल्दी निकल जाती। ये बात एक अनुभव से जानना है। हम सभी इस प्रकार काम करते हैं स्वयं, और अनेक साधक अपने अनुभव सुनाते हैं, उनके अनुभव से भी इस बात को स्वीकार किया जाता है कि ऐसा होता है। सांस की जानकारी के साथ साथ हम कोई शब्द जोड़ दे, बार बार उस शब्द को मन ही मन में दोहराते रहे, तो जो आज कठिनाई आई वो बिल्कुल नहीं आई या फिर कम आएगी। इसके साथ कोई काल्पनिक रंग, रूप, आकृति बार बार मन में आती रहे, उसके ध्यान करते रहे, तो यही होगा, बाधाएं बहुत कम आने लगेगी। ये बात अपने अनुभव से भी जाननी चाहिए और औरों के अनुभव को भी स्वीकारना चाहिए, लेकिन फिर भी समझना चाहिए, जानना चाहिए। सांस को शुद्ध रखना है, इसके साथ कोई शब्द ना जोड़ देना, इसके साथ कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके साथ कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, किसी प्रकार की कोई कल्पना का चिंतन करना मत शुरू कर देना। तो क्यों?
क्या कारण? तो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। एक बात तो एक अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये धर्म का पालन, इस साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे हैं। अगर साधना का अंतिम लक्ष्य ये हो कि मुझे भी किसी भी तरह से प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना है, अपने मन को निर्विचार करना है, निर्विकल्प करना है, ये अंतिम लक्ष्य है मेरी साधना का, तो इस साहस की जानकारी के साथ साथ कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई मंत्र जोड़ ही लेना चाहिए। कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई कल्पना जोड़ ही लेनी चाहिए। काम आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर देना, निर्विचार कर देना, निर्विकल्प कर देना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है चित्त को विकार विमुक्त कर देना, निर्विचार नहीं, निर्विकार कर देना, नितांत निर्मल कर देना। अब चित्त को निर्विकार करने के लिए चित्त की एकाग्रता सहायक होती है, यह अच्छी बात है। तो हमारे लिए एकाग्रता एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य हमारे लिए चित्त की निर्मलता है, निर्विकारता है। चित्त को एकाग्रता किया जा सकता है। किसी विकार का तो भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, चित्त एकाग्र कर लिया जा सकता है। द्वेष का आलम्बन लेकर के भी चित्त एकाग्र कर सकते हैं। मोह का, मूढ़ का, अज्ञान का आलम्बन लेकर के भी चित्त को निर्मल किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं। चित्त को निर्मल करना है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है कि मानस ऐसे स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंध गया कि जब देखो तब विकार पैदा करता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है। चाहता कोई नहीं व्याकुल होना, सब चाहते हैं व्याकुलता से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले, चाहते हैं दुख से मुक्ति मिले, और करते ये है कि जिससे दुख बढ़ते जाता है, व्याकुलता बढ़ती जाती है, क्योंकि विकार पर विकार जगाए जाते हैं। हर विकार जो मन में जागेगा वह हमें व्याकुल बनाने वाला ही होगा। चाहे क्रोध जागे, चाहे भय जागे, चाहे ईर्ष्या जागे, चाहे वासना जागे, चाहे अहंकार जागे, किसी भी तरह का कोई भी चित्त पर कोई भी जाग जाए तो चित्त की शांति नष्ट हो जाएगी, हम व्याकुल हो ही जाएंगे। ये कुदरत का बंधाया नियम। विकार दूर हो जाएंगे, जब जब जो विकार दूर हुआ उतनी शांति आएगी। सारे विकार दूर हो गए, पूरी शांति आई। सही मायने में हमने भीतर सुख शांति का अनुभव किया। विकार भी कायम रहे और हम मुक्त अवस्था पर पहुंच जाए। किसी की हम पर कृपा हो जाएगी, किसी की अनुकंपा हो जाएगी, किसी की दया हो जाएगी, तो भाई ये बात बहुत दिनों तक नहीं, मैं भी मानता रहा। किसी की कृपा हो जाए, किसी की कृपा हो जाए, कोई भी मानेगा, लेकिन होती तो नहीं ना। कृपा करने वाले के पास क्यों संसार के सारे लोग विकारग्रस्त है, क्यों संसार के सारे लोग व्याकुल है? कृपा करने वाला क्यों नहीं कृपा करके सबको विकार मुक्त कर देता? क्यों नहीं ये सारे के सारे लोग अपने दुखों से छुटकारा पा लेते, व्याकुलता से छुटकारा पा लेते? नहीं पा रहे हैं ना। तो स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने विकारों की मुक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों से करनी पड़ेगी, और उसके लिए अंतर्मुखी होना होगा। विकार हमारे भीतर जागते, बाहर नहीं। घटना बाहर घटती है, घटना बाहर घटी और हमने विकार जगाया चित्त में, तो विकार जहां जागता है
उस अवस्था को हमने स्वयं नहीं जान लिया तो ये विकार जगाने वाले स्वभाव को कैसे पलटेंगे। और विकारों का स्वभाव तो इतना गहरा भीतर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने बिहेवियर पैटर्न को, अंतर मन के बिहेवियर पैटर्न को स्वभाव पलटना आसान नहीं होता। ये काम अपने भीतर करना पड़ता है। बाहर का कोई कर्म कांड हमारे मन के विकारों को गहराई से निकाल दे, ये असंभव बात है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन के विकारों को गहराई से निकाल दे, ये असंभव बात है। हर व्यक्ति को स्वयं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से अपने भीतर विकारों की जड़ें निकालनी होती है और ये सारा रास्ता इसी काम के लिए है। क्या सच्चाई है, भीतर की क्या सच्चाई है, इसे जानने का काम करना है। हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते, मानते जरूर है। हमारी परंपरा की ये मान्यता है, ये मान्यता है, इसलिए हम भी माने जा रहे। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ये कहते हैं, इसलिए हम भी माने जा रहे। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, वैसा कहा, इसलिए माने जा रहे हैं। बहुत होगा तो हमारी बुद्धि ने ऐसा कहा, एक तर्क संगत लगती है, युक्ति संगत लगती है, इसलिए माने जा रहे हैं। या तो अति श्रद्धा के माने जा रहे हैं, या फिर बुद्धि से तर्क वितर्क करके माने जा रहे हैं। जानते नहीं। जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। मानने से हमारे विकारों का स्वभाव, विकार बनाने का स्वभाव बदलता नहीं। ऊपर ऊपर के स्तर पर थोड़ा सा बदल जाए, गहराई तक जो जड़े है वो निकलती नहीं। जानने लगे, अनुभव होने लगे, तब देखेंगे किस प्रकार जड़ों से हम अपने विकारों को बाहर निकालने लगेंगे। हम यही काम करना है। अपने बारे में क्या सच्चाई है उसको अनुभूतियों से जानना है। अगर हम इस सांस के साथ कोई शब्द जोड़ देते हैं तो दो बड़ी घटनाएं होती है। एक तो एक ही क्या शब्द जोड़ेंगे। अधिकतर यही होता है कि जो व्यक्ति जिस संप्रदाय का है, उस संप्रदाय में जिसके प्रति श्रद्धा भाव है, कोई देवता है, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्मा है, कोई अल्लाह मियाँ है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई गुरु है, बस उसी का नाम देंगे, उसका नाम बार बार दोहराएंगे, उसके प्रति बहुत श्रद्धा है। तो एक संप्रदाय का श्रद्धा भाजन दूसरे संप्रदाय का श्रद्धा भाजन नहीं हो सकता। तो दूसरे संप्रदाय वाले कहते हम नहीं दोहराएंगे। हम तो अपने संप्रदाय में जिसके प्रति श्रद्धा है, हमारे संप्रदाय को, उसका नाम दोहराएंगे। तो बात सार्वजनिक नहीं हुई। जो नाम देंगे वो सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। और धर्म हमेशा सार्वजनिक, धर्म सांप्रदायिक नहीं होता। जहाँ संप्रदाय से जुड़ा कि समझो धर्म नहीं रहा, उसकी शुद्धता नष्ट हो गई। और धर्म और संप्रदाय ये बिल्कुल अलग अलग। ये तो अपने देश का दुर्भाग्य हो गया। ये पिछले 2000 वर्ष के अंधेरे में हमने संप्रदाय और धर्म इन दोनों को पर्यायवाची शब्द बना दिया। धर्म कहे तो उसका अर्थ संप्रदाय होने लगा और संप्रदाय को ही हम धर्म मानने लगे। इन 10 दिनों में बार बार हिंदू शब्द, बार बार धर्म शब्द इस्तेमाल। कई ये भूल कर भी समझ लेना कि हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या सिख धर्म की बात हो रही है, कि जैन धर्म की बात हो रही है, कि सिख धर्म की, कि पारसी धर्म की। बिल्कुल नहीं, बात धर्म की है। 10 दिन यही समझेंगे कि धर्म अपना एक अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और वही अस्तित्व धर्म का सही अस्तित्व है। जैसे ही उसके साथ शब्द जुड़ जाते हैं, कोई भी धर्म
वो अपना अस्तित्व खो देता है, सांप्रदायिक हो जाता है, सांप्रदायिक प्रमुख हो जाता है, धर्म गौण हो जाता है। कोई धर्म प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा, कोई सांप्रदाय प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी सांप्रदाय प्रमुख हो जाएगा और धर्म गौण हो जाएगा। धर्म की प्रमुखता ही हमें धर्मवान बनाएगी। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझे। भारत की पुरानी भाषा में, भारत की पुरानी जनता में धर्म शब्द कैसे समझा जाता था, धर्म शब्द कैसा। तो धर्म शब्द कहते थे सत्य को, रीत को, प्रकृति के नियमों को, निसर्ग के नियमों को, कुदरत के कानून को, स्वभाव को, इसे धर्म कहते थे। जैसे आग का धर्म जलना और जलाना, तो आग का स्वभाव जलाना और जलाना, इसके कोई सांप्रदायिक की कोई बात नहीं। आग का धर्म जलना और जलाना, उसका स्वभाव है। ये स्वभाव ना हो, ये धर्म ना हो तो आग आग नहीं है। ऐसे कहते बर्फ का धर्म शीतल होना और शीतल करना। अगर वो शीतल नहीं होती और शीतल नहीं करती तो वो बर्फ नहीं, एक गुण धर्म स्वभाव होगी तो ये बर्फ है। तो इसी प्रकार विकारों का अपना एक गुण धर्म स्वभाव होता है, और वो गुण धर्म स्वभाव यही है कि व्याकुल करता है और औरों को व्याकुल बनाता है। फूल खुद भी व्याकुल होता है और औरों की भी व्याकुल बनाता है। जैसे अग्नि खुद भी जलती है और औरों की भी जलाती है, ठीक इसी प्रकार क्रोध जाग जाए तो जिस किसी के मन में जाग गया उसी को व्याकुल बना दिया। वह अपने को हिंदू कहता, फिर जैन कहता, फिर ईसाई के, कोई भी धर्म का, कोई भी सांप्रदायिक, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने पड़ा। भारतीय कहता, फिर ब्रह्मी कहता, फिर श्रीलंकित कहता। क्रोध जागा है तो प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है, तो जिस व्यक्ति में जागा है तो उस व्यक्ति को जलाएगा, जला करके उस व्यक्ति को ही व्याकुल नहीं बनाएगा तो उस सारे वातावरण को व्याकुल बनाएगा, सबको संतापित बनाएगा। जो भी उसके संपर्क में आएगा वो सभी व्याकुल हो जाएंगे। ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम है। क्रोध जागा और कोई भी विकार जागा, इसी प्रकार कोई भी विकार जागा तो हम उसका कोई लेबल नहीं लगा सकते, कोई उसका नामांकन नहीं कर सकते। ये क्रोध जागा, ये हिंदू क्रोध है या जैन क्रोध है या मुस्लिम क्रोध है, कोई ईसाई क्रोध है कि जैन क्रोध है। अरे क्रोध है, ये एक सार्वजनिक रोग है। इसे एक सांप्रदायिक विशेषता, कोई एक वर्ण विशेषता, इसे एक जाति विशेषता रोग नहीं, सबका रोग है। जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाता है व्याकुल हो ही जाता है। जो व्याकुलता है, क्रोध जगाने से जो व्याकुलता है, उसको भी कैसे लेबल लगाए कि हिंदू व्याकुलता है कि जैन व्याकुलता है कि मुस्लिम व्याकुलता है, तो व्याकुल तो बना ही देगा। व्याकुलता दूर हो गई और भीतर कोई सुख शांति आई तो क्या लेबल लगाओगे? अब क्या सुख शांति हो तो क्या बौद्ध आए, क्या जैन आए, क्या सिख आए, कि हिंदू आए, कि बौद्ध आए, कि जैन आए, कि मुस्लिम आए, क्या लेबल लगाओगे? सार्वजनिक बात है। धर्म को इसी रूप में देखा जाता था। भारत में एक कानून है, नियम है, प्रकृति का नियम है। उस नियम के अनुसार जीवन ढालना शुरू करेंगे तो प्रकृति नहीं चाहती कि मैं अपने भीतर विकार जगाओ। कुदरत के नियम नहीं चाहते, धर्म नहीं चाहता कि हम अपने भीतर विकार जगाए, क्योंकि स्पष्ट है धर्म विकार जगाते ही हमें दंड मिलने लगता है, प्रकृति ही दंड देती है। प्रकृति चाहती है कि हम अपने चित्त को विकारों से विहीन कर दे, क्योंकि विकारों से विहीन करते ही प्रकृति हमें पुरस्कार देना शुरू कर देती है, बड़ी सुख शांति देती है। सबके लिए एक जैसी बात है, कोई भी हो, कोई भी सांप्रदायिक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो रोग हमारा सार्वजनिक है, इसका इलाज भी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सार्वजनिक रोग का इलाज भी सार्वजनिक ही होगा। जैसे हमने सांस के साथ कोई सांप्रदायिक बात जोड़ दी तो इलाज ठीक इलाज नहीं हुआ। कोई नाम जोड़ दिया, कोई रूप, क्या कोई आकृति जोड़ दी, तो किसकी रूप आकृति जोड़ेंगे? किसी देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्मा की, महापुरुष की, जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है उसकी। तो हर संप्रदाय के अलग अलग श्रद्धा भाजन। तो सार्वजनिक बात कहाँ हुई? तो ये बहुत मोटा कारण है, प्रमुख कारण नहीं है।
प्रमुख कारण और दूसरा भी है, शुद्ध सांस का काम क्यों करेंगे। कोई शब्द जोड़ा और देखेंगे कि धीरे धीरे सांस की जानकारी तो छूट गई और शब्द ही बार बार मन में दोहराते रहेंगे, तो मन एकाग्र हो गया। मन जो एकाग्र हो गया, हमको अपने भीतर उन गहराइयों तक जाना था जहाँ विकारों की उत्पत्ति होती है। उन उत्पत्ति होने के कारणों को समझना था अनुभूति से, और उसका निवारण करना था, और रुक गया, चित्त एकाग्र हो गया। ऐसे ही कोई आकृति का ध्यान कोई साथ जोड़ देंगे, सांस को जानना धीरे धीरे छूट जाएगा और आकृति प्रमुख हो जाएगी। चित्त एकाग्र हो गया और समय हो गया। जो काम करना था हमें, अपने बारे में सच्चाई जान करके अपने भीतर विकार कहाँ जागा, कब जागा, कैसे जागा, क्यों जागा, उसे कैसे दूर किया जाए, ये बात सारी छूट गई। ये छूट गई तो मुक्ति का मार्ग छूट गया, दुख से मुक्ति का मार्ग छूट गया। इसलिए कोई शब्द, कोई नाम, कोई मंत्र जुड़े नहीं देते, कोई आकृति जुड़ने नहीं देते। इस संप्रदाय का मत जोड़ो, हमारे संप्रदाय का जोड़ो। ऐसा कहने वाला व्यक्ति तो उलझाने वाला व्यक्ति हुआ, वो तो सांप्रदायिक बाड़े वाला व्यक्ति, वो तो बांध लेगा, तो जो दूसरे के बाड़े से छोड़ करके अपने बाड़े में बांध लेगा। कोई नाम नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, किसी रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, शुद्ध सांस के सहारे। अब समझे कि शुद्ध सांस के सहारे क्या मिलेगा। शुद्ध सांस के सहारे चलते चलते अपने भीतर, अपने बारे में जो सच्चाइयां है वो उजागर होनी शुरू हो जाएंगी, अनुभूति के स्तर पर उजागर होनी शुरू हो जाएगी। अपने बारे में क्या सच्चाई, अपने बारे में जो सच्चाई है, ये सारा शरीर स्कंद बुद्धि के स्तर पर कहता है कि शरीर में नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, क्योंकि बचपन से ऐसे सुनते आए, ये पंचड़। तो भीतर जाके देखेगा तो पता लगेगा कि सच्चाई ये है कि व्यवहार जगत में इस शरीर ही में हो गया, इस शरीर ही मेरा हो गया। इस शरीर के प्रति ऐसा तादात्म्य स्थापित कर ले, मैं मेरा, और इतनी आसक्ति पैदा कर ली कि इसके वजह से, इस आसक्ति के वजह से तनाव पर तनाव पैदा करता है, तनाव पर तनाव पैदा करता है, विकार जगाता है और व्याकुल होता है। ऐसे ही ये चित्त स्कंद ऊपर से खुद कहता है कि ये चित्त, ये मन, ये मैं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, अरे ये तो नश्वर है, भंगुर है। जैसे शरीर नश्वर है, भंगुर है, ये भी नश्वर है, भंगुर है। ये तो ऊपर से मानने की बात हुई ना। जब जानने लगोगे तो भीतर जाकर के पता लगेगा कि व्यवहार के लिए सच्चाई ये है कि मन ही ये चित्त ही में हो गया, मेरा हो गया। इसके प्रति कितना गहरा तादात्म्य स्थापित हो गया, कितनी गहरी आसक्ति पैदा हो गई, और इस आसक्ति की वजह से कितना तनाव जगाने लगा, कितनी व्याकुलता जगाने लगा, कितनी गांठें बांधने लगा। सच्चाई अपने भीतर, शरीर के भीतर, शरीर के बारे में अपनी सारी सच्चाई जान जाए, चित्त के बारे में सारी सच्चाई जान जाए, तो अपना आप ही के बारे में, इसी को पुरानी भाषा में आत्मदर्शन कहा। आत्मदर्शन माने स्वय दर्शन, जो मैं किया जा रहा हूं उसको अनुभूति से जानो, वो आत्मदर्शन, वो स्वय दर्शन। इसी को कहा सत्य दर्शन। सत्य बिना अनुभूति किए हुए बातों को सत्य मान लेना सत्य नहीं कहा जा सकता। भारत में अनुभूति से जिस सच्चाई को जाना, मेरे लिए वही सत्य है। किसी अन्य को अनुभव हुआ, ये उसके लिए सत्य, मेरे लिए सत्य नहीं। मैं तो कल्पना करूंगा उसकी। मुझे अपने अनुभूति पर क्या मालूम हो रहा है, तो अंतर्मुखी इसलिए हो रहे हैं कि सत्य का दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, स्वयं दर्शन करेंगे। अपने बारे में क्या सच्चाई है, किसको मैं किया जा रहा हूँ, मेरा किए जा रहा हूँ, उसको अनुभव से जानेंगे, इस प्रवचनों से। प्रवचन भी एक अपनी एक बात रखता है, प्रवचन भी एक महत्वपूर्ण है। अनुभव से भी जानेंगे, प्रवचन से भी जानेंगे और अनुभव से भी जानेंगे। शरीर है, चित्त है, अंतर्मुखी होंगे तो देखेंगे किस कदर एक दूसरे से घुले मिले हैं, इनको अलग किया नहीं जा सकता। किस कदर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार
एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर रहे हैं और ये प्रतिक्रिया की भीतर ही भीतर धाराएं चलती है, अंतर धाराएं चलती है, क्रॉस करंट्स करंट्स कितने चले जा रहे हैं और उनकी वजह से कितने विकार पर विकार जाग रहे और हम व्याकुल हुए जा रहे। ये सारी बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। ये सारी बातें इस सांस के सहारे सहारे आगे बढ़ोगे तो खूब समझ में आने लगेगी और अनुभव से समझ में आने लगेगी। कुछ धर्म प्रवचन में भी सुनेंगे, जानेंगे। इस दोनों के परे क्या है, शरीर को पूरी तरह से जान लेंगे। शरीर का पूरा क्षेत्र स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर की सारी सच्चाई जान ली। इसी तरह शरीर चित्त की और चित्त के साथ चित्त वृत्तियों की सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल सारी सच्चाई जान लेंगे तो उसके परे का सत्य प्रकट होगा। ये शरीर चित्त और चित्त वृत्तियों का सारा क्षेत्र देखेंगे अपने अनुभव से। पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, आपने अनुभव से देखेंगे। अरे कितना नित्य है, कितना नश्वर है, कितना भंगुर है, प्रति क्षण बदलते रहता है, बदलते रहता है। ये तो अपने अनुभव से देखेंगे कि इस सारे का अनुसंधान पूरा करने के लिए, रिसर्च पूरा करने के लिए सारे फील्ड का, इसके प्रति परे की जो सच्चाई प्रकट होगी वो परम सत्य, वो शरीर और चित्त के परे है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई उत्पाद नहीं होता, वे नहीं होता। सुन तो रखा है परम पद जो है, परम सत्य हो, अमृत है, अमर है, अजर है इत्यादि निर्वाण है, सुन रखा है ना। अनुभव नहीं किया ना, उसका साक्षात्कार नहीं किया ना, तो उसका साक्षात्कार नहीं हुआ तो हमारे किस काम का। केवल मान लेंगे तो हमारे किस काम का। वो अनुभव हो जाएगा तो जीवन बदल जाएगा, सारी जीवन की धारा ही बदल जाएगी, बंधन टूट जाएगा, विकारों से छुटकारा होता जाएगा, दुखों से छुटकारा होता जाएगा। अरे एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के दुखों से छुटकारा हो जाएगा, भव भ्रमण से छुटकारा हो जाएगा। भव भ्रमण के छुटकारे की बात एक और रखेगी कि इस जीवन में भी हम व्याकुल रहते हैं विकारों की वजह से, उसका तो स्पष्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अपने भीतर ही काम शुरू करना है। मान्यताओं के सहारे सहारे कल्पना शुरू कर देंगे तो हमारी ये मान्यता, हमारी ये मान्यता, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मान्यता सही भी होगी, अनुभव पर नहीं उतरना भाई। तो हमें इस 10 दिनों तक जो अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अनुभूति पर उतारना है। इसके लिए हम सांस का सहारा ले रहे हैं। तो शरीर के बारे में सच्चाई क्या क्या जानते हैं, शरीर के बारे में शरीर शास्त्र पढ़ा होगा वो अलग बात है, वो तो जानने की नहीं, वो तो मानने की बात हुई, बुद्धि विलास करने की बात हुई। जानते क्या, अनुभव क्या। तो ये बाहर बाहर के अंग है, स्किन के बारे में अंग अनुभव है, हाथ के बारे में, पाँव के बारे में जो हमारे बाहर के अंग है खूब जानते, अनुभव से जानते कैसे काम करते। पाँव में कहो तो खड़ा हो तो खड़ा होता है, बैठ तो बैठता है, चल तो चल, आप तो आप खोल तो खुलता है। ये सारे अंग मेरी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं, मेरे आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, मेरे हुकूमत के गुलाम हैं। लेकिन भीतर कितने अंग है और कितने अंग है, हृदय है, फेफड़ा है और न जाने कितने अंग है। वो तो मेरा हुक्म नहीं मानते, वो तो मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते, वो तो कुदरत अपना काम किए जा रहे। मैं तो रुक जा तो रुकते नहीं, मैं चाहूँ तेज हो जा तो तेज नहीं होते, मैं कहूँ धीमे हो जा तो धीमे नहीं होते। उन पर मेरी कोई हुकूमत नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई आधिपत्य नहीं। उनके बारे में क्या जानते हो, कुछ नहीं, अनुभव के स्तर पर कुछ नहीं। अरे शरीर के भीतर मोटे मोटे अंगों की क्या बात करें। ये सारा का सारा शरीर ऐसे नन्हे नन्हे जीव कोशियों से बना हुआ और उनसे भी नन्हे नन्हे परमाणु कणों से बना हुआ, जिनमें प्रत्येक परमाणु का क्रम, परमाणु में प्रतिक्षण कुछ ना कुछ खटपट हो रही है, कुछ ना कुछ हरकत हो रही है। तरंग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न। क्या जानते हैं उसके बारे में, साइंस की पुस्तक पढ़ ले होगी और उसके लेकर के मान ले। जाना क्या, कुछ नहीं जाना ना। ये सांस के सहारे चलते चलते अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, कोई रूप आकृति नहीं जोड़ेंगे, शुद्ध सांस के सहारे सहारे चलेंगे, सारी जानकारी हो जाएगी। आरंभ होगा बस स्थूल स्थूल सच्चाई के साथ। अनेक लोग शिविर में आए, उसमें से ऐसे भी होंगे
कि 1-10 दिन के शिविर में इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे कि सारा घनत्व पिघल जाएगा। शरीर जो इतना ठोस मालूम होता है, सारा ठोस मालूम होता है, तो ये सारा स्थूल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। और एक अवस्था आगे जाकर के आएंगी, एक एक परमाणु अलग अलग, एक एक परमाणु एक कैसे कैसे उसमें कैसे कैसे पिरोया हुआ चित्त अलग, सब समझ में आएगा। प्रवचन में इन बातों को थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे, लेकिन अनुभूति, परिपूर्ण अनुभूति, जैसे जैसे अनुभूति होगी। किसी को 1-10 दिन में नहीं आएगा, 2-10 दिन में आएगा, 3-10 दिन में आएगा। इस रास्ते चलते चलते अपने शरीर के बारे में सारी जानकारी होती रहेगी। शरीर के बारे में सारी जानकारी करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए। चित्त के बारे में सारी जानकारी करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए और एक टूल चाहिए, उसके सहारे हम जानकारी कर सके। ये जो सांस का माध्यम हमें मिला, यह हमें ज्ञात अवस्थाओं से शरीर और चित्त संबंधी अज्ञात अवस्थाओं की ओर अपने आप ले जाएगा। और शरीर और चित्त की जो शरीर के चित्त के परे की जो अवस्था है वो तो अज्ञात है, उसका भी साक्षात्कार करा देगी। एक उदाहरण से समझे। कोई व्यक्ति नदी के इस तट पर रहने वाला, नदी के इस तट की सच्चाई को जानता है, क्योंकि इस तट पर रहता है अनुभव रूप से। कोई नदी पार करके उस तट पर चला जाए और आकर के अरे उस तट का क्या कहना, ऐसा मनोरम है, ऐसा सुहाना है कि इस आदमी के मन में आए कि मैं भी उसका दर्शन करूं, मैं भी उस मनोरमता का सुख भोग के देखूं। और इसी तट पर बैठ करके हाथ जोड़ करके डबडबाई आंखों से और कातर स्वर से अरे करे प्रार्थना, ए नदी के वो तट यहाँ आ जा, ए नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तेरी मनोरता का सुख भोगना चाहता हूँ, तू यहाँ आ जा। सारे जीवन रोता रह जाएगा। नदी का वो तट यहाँ आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। नदी के वो तट का सुख भोगना है, नदी के उस तट का दर्शन करना है, तो सारी नदी को स्वयं पार करना पड़ेगा। कोई और पार कर ले उसका हमें नहीं दर्शन हुआ, हमें स्वयं पार करना पड़ेगा सारी नदी। और पार करने के लिए कोई ऐसा पुल जो इस तट को उस तट से जोड़ दे, जो हमें ज्ञात तट से अज्ञात तट के तरफ जाने के लिए सहायक बन जाए, ज्ञात तट से अज्ञात तट की ओर लेता चला जाए। तो पहले तो अज्ञात अवस्थाएं शरीर की, अपने शरीर की, चित्त की, उनको अच्छी तरह से जान लेने में सहायक हो जाएगा। और फिर देखेंगे इसके परे की अवस्था को भी पहुंचाने के लिए सहायक हो गया। शुद्ध सांस के साथ काम करते चले जाएंगे, जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। देखेंगे कि इस 10 दिनों में काम शुरू किया बड़े स्थूल सांस के साथ, पता भी नहीं लगता, नया नया साधक पता ही नहीं लगता कब सांस आया कब गया। तो कहते हैं अरे भाई थोड़ा दो चार सांस जरा जोर से ले, सच्चाई स्थूल सच्चाई के साथ काम किया। आखिर तो स्वाभाविक सच्चाई के साथ, सांस के साथ ही काम करना है। आज दिन भर स्वाभाविक सांस, तो स्थूल सांस को जानते जानते सूक्ष्म सांस को भी जाने लगे। एक और सच्चाई पकड़ में आई, दिन भर काम करते हुए, ये सांस आता है जाता है, किस रास्ते से आता है, बाहिनी नासिका से गुजरता है कि दाहिनी नासिका से गुजरता है कि दोनों नासिकाओं में से गुजरता है। दिन भर काम करते करते ये बात पकड़ में आने लगी। तो कल रात को जो काम शुरू किया तो आज रात तक पहुँचते पहुँचते थोड़े जो सूक्ष्म अवस्था पकड़ में आने लगी, मन इस लायक बनने लगा, इस सूक्ष्म सच्चाई को जाने लगे। आज रात और कल दिन भर इससे भी ज़्यादा सच्चाई को जाने लगेगा। सांस आता है जाता है, बाहिनी से आता है दाहिने से आता है। एक और बात समझ लेनी चाहिए, इस विधि को, इस धर्म को अच्छी तरह से समझ लेने के लिए मन को हम जितने छोटे स्थान पर रखेंगे और छोटे से स्थान पर देर तक काम करते चले जाएंगे, मन उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा, मन उतना ही तीक्ष्ण होता चला जाएगा, उतना ही संवेदनशील होता चला जाएगा। उससे अधिक सूक्ष्म अनुभव करने लायक होता चला जाएगा। तो हमने सीमा बांधी, ऊपर वाले होठ से लेकर के नासिका के लेकर के सारा हिस्सा, बस इस सांस, बस इतनी ही दूरी में महसूस करना है। जाएगा भीतर, आएगा
बाहर बाहर आएगा, अंदर जाएगा, तो इसी स्थान पर जानते रहेंगे। आज रात और कल दिन भर इसी इतनी सी दूरी पर छूता कहाँ है? भीतर आने वाला सांस कहाँ छूने लगा, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू गया? कि नासिका के भीतरी दीवार पर ही छू गया, कि बाहरी छल्लों पर भी छू गया, कि नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर वाले के ऊपर जो मूंछों का जो स्थान है वहां पर ही कोई छू गया? इतनी से दूर पर ही सांस छूता कहाँ है? ये सारी जगह छुए, ये आवश्यक नहीं, कहीं भी छुए, जो कहाँ छू रहा है इतनी सी जगह पर कहा। तो मन बड़ा सजग होकर देखेगा कहाँ छू रहा है, भीतर आ रहा है तो भी जानेगा कहाँ, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू रहा है। तो इससे सूक्ष्म अवस्थाओं को जानने की जो योग्यता प्राप्त करने का एक और काम मिला दिन भर। ऐसे ही हर रोज देखेंगे, जितना कुछ हमें सूक्ष्म अनुभव हुआ अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, यूं सारा का सारा मार्ग जैसे अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाला, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाला, सूक्ष्मतर 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 सारा का सारा मार्ग। तो हर रोज इस बात को ध्यान में रखेंगे कि स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाना है। शरीर के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, ऐसे ही चित्त के बारे में भी जानकारी होगी। उसमें साथ सहायक, कैसे सहायक होगा सांस? आज ही जैसे सहायक हुआ, बहुत ध्यान से देखते अपने चित्त को और अपने सांस को, तो देखते ही उसके साथ ही उसका गहरा संबंध है। ध्यान करते करते जो पुरानी बात याद आई, कुछ हुआ, मन में कोई विकार जागा, क्रोध जागा, किसी के प्रति द्वेष जागा, किसी के प्रति वासना जागी, किसी के प्रति भय जागा, किसी के प्रति कुछ भी जागा, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा जैसे ही मन में विकार जागा, सांस की गति स्वाभाविक नहीं है, जरा तेज हो गई, जरा भारी पड़ गई, और जैसे वो विकार दूर हुआ फिर सौम्य हो गई। अरे तो बात समझ में आएगी कि जैसे ये सांस एक शरीर की प्रक्रिया है, उसका शरीर से गहरा संबंध है, वैसे ही इस सांस का मेरे मन से भी गहरा संबंध है, मेरे मन के विकारों से और गहरा संबंध है, और मुझको तो अपने विकारों के जड़ों तक जाना है। इसलिए शुद्ध सांस का काम शुरू करना है। आज भी काम शुरू करते करते अपने मन के बारे में कई बातें सामने आई। सुनते तो बहुत थे, मन बड़ा चंचल है, चपल है, आज तो काम करके देखा। काम तो सांस का ही देखना था, लेकिन उसको देखते देखते मन के बारे में भी सच्चे मालूम होने लगे, बड़ा चंचल है रे, बड़ा चपल है। इतना सीधा सा काम की सीधा काम आ रहा है, सांस आ रहा है जा रहा है, उसे देखना ये भी नहीं कर पाते। एक सांस को देखा क्यों भाग गया, एक सांस क्यों भाग गया, क्यों देख भाग गया। अरे सचमुच बड़ा चंचल है, चपल है। सच्चाई सामने आई। एक और सच्चाई कि ये भागता तो है लेकिन कहाँ भागा, कहाँ भागा। हम कोई डायरी लिखने, डायरी भी देते, कुछ विषय लिखेंगे भी, लेकिन चित्त कहाँ भागता है इसका रेखा जोखा नहीं लिखा जा सकता। उसमें दो ही क्षेत्र है भागने के, या तो भूतकाल में भागा चित्त, या भविष्य में भागा। किसी कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, और उसमें लोट पोट लगाते रहेगा। कोई भविष्य की बात याद आई, ऐसा हो जाए तो अच्छा, वो सब ना हो तो अच्छा, इसमें लोट पोट लगाएगा। या तो भूतकाल या फिर भविष्य का, इसमें ही लोट पोट लगाता है। कोई घटना पुरानी याद आई, उसने ऐसा कह दिया था, उसने मेरा अपमान कर दिया था, अरे बड़ी पीड़ा हुई, उसने कह दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, फिर एक छलांग लगाएगा भविष्य की ओर। उस समय तो हम तो कराते नहीं बना, और ऐसा करा के देखे, ऐसा जवाब दूंगा, ईंटों का जवाब पत्थर से दूंगा, करके देखे ऐसा, तो लगा भविष्य में। अब भविष्य में लोटपोट करता है। ये अपना स्वभाव देखना है। देखो मेरे चित्त का स्वभाव कैसे इतने जल्दी भूतकाल में चला गया और भविष्य में छलांग लगाए, वो वहां पर लोटपोट लगाने लगा। ये भूतकाल, भविष्य काल, अतीत, अनागत, इसे में रहना चाहता है, ये वर्तमान में नहीं रहना चाहता। और वर्तमान में रहना होगा, हम भूतकाल में कैसे रहेंगे? भूत तो गया, जो क्षण गया वो तो हमेशा के लिए गया। संसार की सारी संपदा भी दे करके उस बीता हुआ उस कल को खरीद के लाए, उस एक बार खरीदे और रहे उस बात में, तो नहीं हो सकता। और भविष्य में कैसे जिएगा? जो भविष्य जब वर्तमान बन जाएगा तब जिएगा। तो जीना है वर्तमान,
तो आदत ये बना ली इस मन ने कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्यकाल। अरे इसी मारे व्याकुल रहता है, इसको जीना नहीं आता, इसको जीने की कला नहीं आती। और ये सारी साधना, जीने की कला सीखने की साधना है, द आर्ट ऑफ लिविंग। नन्हा सा कदम उठाया, अपने मन को जीने की कला सिखाने का नन्हा सा कदम उठाया। इस क्षण में जी, इस क्षण की जो सच्चाई है बस उसी में जी। भूतकाल से काट अपने आप को, भविष्य काल से काट इस क्षण की जो सच्चाई है। स्वभाव पलटने के लिए जीवन की सारी बातें, भूत की सारी बातें प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अपना स्वभाव पलटना है ना, 10 दिन प्रयत्न करेंगे अपना स्वभाव पलटने के लिए, भूतकाल से अपने को काटने के लिए, भविष्य काल से अपने को काटने के लिए यही काम करने लगे। इस क्षण की जो सच्चाई है, सांस भीतर आ रहा है, ये जाना जा रहा है कि सांस भीतर आया, सांस भीतर जा रहा है कि जाना जा रहा है कि सांस बाहर गया। बड़ा कठिन, बड़ा कठिन कहना, बड़ा कठिन, बड़ा आसान है कि एक दो सांस देखने, एकदम भविष्य और भूतकाल की बात उसमें लोटपोट लगाता चला जाएगा। अब श्रवण ध्यान से देखेगा, ये भूतकाल में गया या भविष्य काल में गया, इसका किस प्रकार चिंतन चलता है, बहुत गहरा चिंतन चलता है। फिर भी दो विभाजन बड़े स्पष्ट मालूम होंगे, चाहे भूतकाल या भविष्य का कोई चिंतन है, दो ही तरह के होंगे। या तो कुछ प्रिय होगा, पुरानी याद कोई प्रिय होगी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, या प्रिय होगी, ऐसा हुआ था अच्छा नहीं हुआ। कि भविष्य का चिंतन चलेगा, जो प्रिय होगा, अरे ऐसा हो जाए, ऐसा फिर हो जाए, ऐसा फिर हो जाए। या कोई अप्रिय होगा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। बस दो ही तरह के विचार चलेंगे, प्रिय चला या अप्रिय चला। और जब जब प्रिय विचार चला, चाहे वो भूतकाल का था चाहे वो भविष्य काल का था, देखेंगे कि मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगा। क्यों? जो जो प्रिय विचार चला, बड़ा सुखद लगा, बड़ा सुखद लगा, और सुखद लगा तो प्रतिक्रिया होती है, और चाहिए रे, और चाहिए रे, ऐसा तो और चाहिए रे। और जब जब अप्रिय विचार चला, जब भविष्य काल का चले चाहे भूतकाल का चले, तो बहुत दुखद लगा। तो दुखद लगा तो मानस का एक प्रतिक्रिया करता है, एक हिस्सा प्रतिक्रिया, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा कहीं ना हो जाए। ये जो मानस का एक हिस्सा चाहिए चाहिए करने लगा, भारत की पुरानी भाषा में इसी को राग करते थे, इसी को आसक्ति कहते थे। राग माने आसक्ति। हमने यहाँ का आकर जाना, यहाँ इस प्रदेश में राग का अर्थ सारी भाषा में जैसा वैसा नहीं है। यहाँ राग क्रोध को कहते, लेकिन बार बार हम इस शब्द का उच्चार करेंगे तो राग का, भारत की पुरातन भाषा में राग को, आसक्ति को, लोभ को कहते थे। इस प्राप्त करने रहने की भावना को, किसी के चिपक जाने की भावना को, इसको राग कहते थे, लोभ कहते थे। सुखद लगा तो राग, दुखद लगा तो द्वेष। और एक तीसरी बात समझ में आने लगेगी, कभी कभी ये भी होता है, मन में एक बात उठी, भूत की उठी कि भविष्य की उठी, वो एक वाक्य भी पूरा नहीं हो पाया, इतनी भी छूट गई, तो कोई और शुरू हो गई, कोई नई बात से शुरू उठा लिया, उसका भी एक वाक्य पूरा नहीं हुआ कि तीसरी बात ने सिर उठा लिया। अरे क्या अवस्था हमारी, कि बिना किसी सिलसिले के, बिना किसी श्रृंखला से, बिना किसी तार के इस तरह के विचार चल रहे हैं, जिनका कोई आपस में तालमेल नहीं, तो समझेगा कि ये पागलपन है, बहुत बड़ा पागलपन है। दुनियादारी की भाषा किसको पागल कहते हैं? जिस व्यक्ति के विचारों की श्रृंखला न हो, तारतम्य ना हो, उसे पागल कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, एक व्यक्ति, उसे लोग पागल कहते हैं, पागल है, भूखा है 4 दिन का, और मुझे बड़ी करुणा जागी और उसे थाली भर के भोजन दिया, बैठ गया भूखा है तो खाने के लिए, एक और तोड़ा, इतने में विचारों की श्रृंखला टूट गई। अरे मैं तो गुसलखाने में आया हूँ, नहाने के लिए आया हूँ, ये साबुन का टुकड़ा है और मुझको अपना शरीर धोना है। अब उस रात से अपने शरीर को घिसड़ने लगा। अब दूसरी बात आई, ये जो आदमी आए ये मेरा दुश्मन है, ये जो मुझे मारने आए ये मुझे मार ही डालेगा, तो कैसे बचाऊं? ये हाथ गोले है, इनसे बचाओ, फेंकता है,
ये हाथ मेरे फेंक दिया, ये मर जाऊंगा, ये मैं बच जाऊंगा, सारी रोटियां फेंक दी। ऐसे आदमी को पागल कहते हैं ना। अपने आप को जांच के देखेंगे, सब के सब पागल है ना। भीतर देखेंगे, एक एक बात खत्म नहीं हो पाती दूसरी सर उठा लेती है, दूसरी सर खत्म नहीं होती तीसरी सर उठा लेती है। दुनियादार की भाषा में कि पागल नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन भीतर तो यही चल रहा है। तो तीन ही बातें होती है भीतर, या तो कुछ प्रिय लगता है, सुखद लगता है तो राग जगाता है, अप्रिय लगता है तो दुखद दुखद लगता है तो द्वेष जगाता है। या किस तरह, इस तरह सा पागलपन जिसमें कोई तारतम्य नहीं, कभी कुछ यही मुंह मरता है, ऐसा क्या नहीं। तो एक बात समझ में आने लगी कि मेरा चित्त प्रतिक्षण या तो राग रंजित रहता है, या द्वेष द्वेष भूषित रहता है, या मोह मुड़ित रहता है। जितने भी और विकार जागते, दर्जनों विकार जागते, सब इन तीन से ही जागते, राग से, द्वेष से, मोह से, द्वेष से। अरे इन जड़ों तक अपने आप तक नहीं सुधारूंगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। खूब समझ में आने लगा भगवान का धर्म, खूब समझ में आने लगा। इस गहराई तक जाने के लिए सहायक, बहुत सहायक होगा। अपने बारे में, शरीर संबंधी, चित्त संबंधी जो सच्चाई है उसको अनुभूति स्तर पर जाने का काम होगा। अनुभूति से जानने का काम कर रहे हैं तो और कोई बात नहीं जोड़ते, इसीलिए ये सारी प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई। यहाँ पीड़ा हुई, वहाँ पीड़ा हुई, ऐसा हुआ, जी घबराया, भागने को जी जाता है, ये क्यों हुआ, ऐसे में समझे। दिन भर काम करते हुए मुश्किल से बीच बीच में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, काम तो बड़ा सरल सरल है, बस केवल सांस को आ रहा है तो जान, आ रहा है तो जा रहा है तो जान, कुछ नहीं करना है। लेकिन न जाने कितने प्रकार के चिंतन आते, ये काम नहीं हो पाता। कोई क्षण तो मिलता है जबकि इतना ही जानता है कि सांस आ रहा है या जा रहा है, तो सच्चाई को जान रहा है। बड़ी बड़ी स्थूल सच्चाई, कल्पना नहीं इसमें, कोई मान्यता नहीं इसमें, कोई दर्शन नहीं इसमें, कोई समाया हुआ, कोई दार्शनिक बात नहीं। सच्चाई है, सांस आ रहा है, जा रहा है, मोह मुड़ता नहीं है। एक बात हुई, अब सांस आ रहा है तो आते हुए सांस के प्रति राग नहीं जगाता, और चाहे कौन कहता है, तो सांस आया तो आएगा ही, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, उस पर रख क्या करना। तो जा रहा है तो उसके प्रति द्वेष नहीं जगाता, यदि चला जाए अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा भी नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, ये जान लिया। वो क्षण ऐसा मिला कि उसमें राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, जिसमें मोह मुड़ता भी नहीं, तो बड़ा पवित्र क्षण मिला, शुद्ध क्षण मिला। वो शुद्ध क्षण हमारी अंतर मन की गहराइयों में हमने जो संग्रह कर लिया, अनेक जन्मों का संग्रह है, पुनर्जन्म को नहीं मानता ना माने, लेकिन जो कोई संग्रह ढेर इकट्ठा करके रखा है, गंदगी इकट्ठी करके रखी है, एक क्षण निर्मलता का, और वो सारा का सारा मेल का, जैसे ही दोनों का परस्पर संबंध होता है तो बड़े ही जोरों का विस्फोट होता है। धन और ऋण, पॉजिटिव और नेगेटिव मिले, बड़े जोर से विस्फोट होगा, जैसे कोई भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फूट गया है। उसका स्वभाव है, हमने अंतर मन के हमारे जो रोग थे, जो विकार थे, उसको छेड़ दिया, वो उभर करके ऊपर आएगी, उनकी उधरना होगी। और मन और शरीर इतना गहरा संबंध है कि मन के विकार जब ऊपर हिस्से पे आते हैं तो शरीर पर प्रकट होते हैं। तो कई पीड़ा हुई, कोई भारीपन हुआ, कहीं ये हुआ, हाय रे मरा रे, ये क्या हुआ रे, ये क्या हुआ रे, ये तो तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। ऑपरेशन शुरू हो गया, इसका मतलब ऑपरेशन शुरू हो गया। घाव को काटा, उसमें पीप थी, वो बाहर आई, पीप तो भरी हुई है, विकार तो भरे हुए है। घाव को काटोगे तो उसमें पीप है तो पीप ही बाहर आएगा, गुलाब जल नहीं बाहर आ सकता। बड़े कल्याण की बात ऐसी उधर ना होगी, उसको देखते चले जाएंगे, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, उसकी निर्जरा होती चले, उसका क्षय होता चला जाए, उसके छुटकारा होता चला जाएगा। उतने उतने दुख से मुक्ति होती चली जाएगी, जितनी जितनी विकारों से मुक्ति चली जाएगी। ये बात खूब समझ में आने लगेगी। फिर भी उदाहरण से समझे, किसी गृहिणी ने अपने रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चूल्हा जलाया, आग जलाई, उसमें भोजन पका लिया, वो भोजन पूरा हुआ। अब उस आग को बुझाए, उसको क्या करेंगे, एक ठंडा पानी लेकर उस पर फेंकती है उसको बुझाने के लिए। ये ठंडा पानी उस गर्म चूल्हे की आग को लगता है, कितनी प्रतिक्रिया होती है, तो इतनी प्रतिक्रिया कि धुआं उठेगा, जोर से धुआं उठेगा और चू करके आवाज आएगी, शी करके आवाज आएगी।
फिर से छिड़केगा, फिर से आवाज आएगी, वो छू छू की प्रतिक्रिया चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, जब तक कि उस चूल्हे का तापमान इस पानी के तापमान के बराबर नहीं हो जाता। वो चूल्हा भी उतना ही ठंडा हो जाएगा जितना पानी ठंडा है। कि जब तक विकार लिए बैठे और एक क्षण के लिए शुद्धता आई, चित्त की शुद्धता आई, तो इस तरह की प्रतिक्रिया शुरू होना स्वाभाविक अच्छा है। कभी कभी कोई कहता है क्या करूं, ये जो आप दिन भर बैठा देते हैं इससे बहुत पीड़ा होती है। अरे बैठते ही पीड़ा शुरू हो जाती ना भाई, क्यों हो जाती है? तो समझना चाहिए। इस खेल तमाशे में जाते हो, घंटों बैठे रहते हो, 3 घंटे का पिक्चर देखते हो, तो ना सिर फटता है, ना पाँव फटता है, ना भागने को जी चाहता है, ना कुछ ना कुछ। यहाँ क्या हो गया? समझो क्या हो गया। उस सिनेमा में, उस खेल तमाशे में क्या होता है? भीतर आग जल रही है, हमें नहीं पता, कभी देखा नहीं ना। रात की आग जल रही है, द्वेष की आग जल रही है, वासना की आग जल रही है, आग ही आग जल रही है। और इनपुट क्या दे रहे? जो कुछ भी देख रहे हो वो राग का ही इनपुट दे रहा है, वो द्वेष का इनपुट दे रहे हो, वासना का इनपुट दे रहे हो। तो जलती हुई आग में थोड़ी आग और आग डाल रहे हो तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। जलते हुए चूल्हे में और गर्म अंगारे डालेंगे तो कोई छूछा नहीं करेगा, बड़े प्यार से स्वीकार करेगा। ठंडा पानी डालोगे तो स्वीकार नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने वीतरागता का क्षण, एक क्षण एक राग भी, द्वेष भी क्षण, एक क्षण, ये अवस्था जैसे इस राग के अंगारों को, द्वेष के अंगारों को छूती है, प्रतिक्रिया तो होगी। तो और साधनाओं में, इस साधना में ये भिन्नता ये समझ लेनी चाहिए कि हमने शुद्ध शास्त्र का सहारा लिया और उसके प्रति जागते हुए राग नहीं जगने दिया, द्वेष नहीं जगने दिया, मोह नहीं जगने दिया एक क्षण के लिए। ऐसे दिन भर में कितने क्षण आए होंगे, उन क्षणों में अपना काम करना शुरू कर, बड़ा कल्याण होना लगा, बड़ा कल्याण होने लगा। काम बहुत करना है, रास्ता बहुत लंबा है, किसी की कृपा काम नहीं आती। कोई कृपा ये कर देगा कि कोई रास्ते पर चला होगा तो वो रास्ता बता देगा, काम तो स्वयं ही करना है। इस सारी संकटों में से गुजरना पड़ेगा। तो 2-4 बातें हैं, श्रवण को नए श्रवण को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, तो काम बहुत हल्का हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। एक बात तो ये खूब अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि कल रात से ही एक सांस का काम शुरू किया, तब से ही अपने मानस का ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब हमारे शरीर का ऑपरेशन होता है तो और करता है, हम नहीं करते, कोई सर्जन करता है। और जब शरीर का ऑपरेशन हो रहा है तो पीड़ा तो बहुत होती है। उस समय कुछ एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है, तो हमें पता ही नहीं क्या हुआ, हो गया ऑपरेशन। उसके बाद उस सुंगने का असर, उस एनेस्थीसिया का असर चला गया तो पता लगा ये तो मन का ऑपरेशन है, उससे ज्यादा गंभीर ऑपरेशन है। कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई सूंगी नहीं, कुछ नहीं, सजग होकर के कोई दूसरा करेगा नहीं, खुद को करना है। तो शरीर के ऑपरेशन से भी कई ज्यादा नाजुक काम है, तो कठिनाइयां आएगी, पीड़ाया आएगी ही, घबराना नहीं। घबरा करके ये समझो कि मैं तो छोड़ के भाग जाऊंगा तो अपना बहुत बड़ा अमंगल कर लोगे, बड़ी हानि कर लोगे। इसीलिए आधा ऑपरेशन छोड़कर भागना नहीं है। जो लोग आते हैं आने के पहले ही हम बार बार पूछते 10 दिन पूरा रह सकोगे ना? बहुत कठिन काम है, तपना है, बहुत कड़े नियम है यहाँ के, पाल सकोगे ना, रह सकोगे ना? फिर आने के बाद यहाँ से जाते हैं और फिर पूछते हैं अरे अब शामिल हो गए, अब ऑपरेशन शुरू हो गया, अब भाग जाए यहाँ से तो हमको छुट्टी मिल जाएगी। तो कोई आचार्य, कोई भंतीजी, बड़े भंतीजी छुट्टी दे, कोई नहीं छुट्टी देगा। किसी आदमी के शरीर का ऑपरेशन चलता हो और आधा ऑपरेशन अब होश आ गया, बाकी ऑपरेशन फिर कराएंगे, आधा ऑपरेशन छोड़ दो, तो कौन डॉक्टर छोड़ देगा उसे? तो ऐसे ही कोई अनुमति नहीं देगा। ऑपरेशन शुरू हो गया, असंभव, किसी कीमत पर। वो बातें 50 बनाएगा, अरे उसका मन भी कहेगा अरे उसकी तरह हमको तो खा लेने ना, तो हमको तो वो काम रह गया, वो तो प्रॉब्लम रह गया, वो तो काम रह गया, वो बड़ की बीमार है, वो छोटा बीमार है, ऐसा बीमार है, वैसा, अरे वो बहुत जरूरी काम था, अभी जाना, अगली बार आएंगे, अभी जाएंगे।
ये सभी बातें आएगी, सभी बातें उठेगी, लेकिन छुट्टी मिलने वाली नहीं। अब शुरू हो गया, ऑपरेशन शुरू हो गया। आधे ऑपरेशन में चले जाएंगे तो अपनी ही हानि होगी। ये कठिनाइयां तो कल आने वाली है। आज दिन भर तो दूसरे दिन भागने का मन होता है, या फिर चौथे दिन इससे गहरा ऑपरेशन करने का जो विद्या सिखाएंगे, विपश्यना सिखाएंगे, उसका जब काम शुरू करेंगे, छठे दिन भागने का जी जाएगा। इन वर्षों के ये बहुत से सारे से लोगों के अनुभव से जानते हैं। जो जो व्यक्ति भागने के लिए व्याकुल हुआ, वो दूसरे दिन हुआ, चौथे दिन हुआ या छठे दिन हुआ, और किसी दिन भी हो जाता है कभी कभी। अधिकांश लोग छठे दिन, जब जब ऐसा मन में आएगा, अरे आज दूसरा दिन है ना, हमें पहले कह दिया गया था नहीं भागेंगे, आज छठा दिन है ना, नहीं भागेंगे। कोई भी दिन आए हम नहीं भागे, हमें तो सामना करना है, हम अपनी कोट निकालनी है ना, नहीं भागेंगे। अपने मन को मजबूत करना होगा। मन को मजबूत करने के थोड़े से काम करना पड़ेगा। मन के मजबूत करने के लिए एक तो ये थोड़े से काम, हम यहाँ तपने आए हैं। जो तपने का समय है, सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक, 8 से 11 बजे तक, 1 से 5 बजे तक, 6 से 9 बजे तक, बीच में थोड़ा सा प्रवचन का समय छोड़ करके बाकी सारा समय, प्रवचन छोड़ करके बाकी सारा समय तपने का, ध्यान करने के सिवा और कोई काम नहीं करना। नहाना है, धोना है, खाना है, पीना, प्रवचन भी सुनना है, सब बाजू में रख देंगे। अभी तो ध्यान करना है, प्रवचन सुनना है, ध्यान करना है, प्रवचन सुनना है, ध्यान करना है, यही करना है और कुछ नहीं। और इसमें भी 3 बार 1-1 घंटे इस हॉल में आकर के बैठेंगे ही। सुबह 8 से 9 बजे, 2:30 से 3:30 बजे, और शाम को 6 से 7 बजे, 7 से 7:30 से 8 बजे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, सब काम निपटा लेंगे। सुबह 8 बजे हॉल में अधिष्ठान के लिए बैठना है तो बैठना है, 1 मिनट बाकी हो तभी आ जाए, 9:01 हो तभी बाहर जाए। इतने भले यहाँ बैठे हुए, पाव बदलना है बदल जाए, हाथ बदलना है हाथ बदले, कुछ भी किया, लेकिन काम करते रहे अपना साथ साथ। 4-5 दिन के बाद तो ये भी होगा कि पाव भी नहीं बदलेंगे। अभी नहीं घबराओ मत, अभी सब कुछ छोटे। अभी तो 1 घंटे इस हॉल में हमें रहना है, चाहे कुछ हो जाए। ये अपना मनोबल बढ़ाने के लिए हमें मजबूत करना है ना। हमने निर्णय किया, अधिष्ठान किया है, नहीं जाएंगे, 1 घंटे यहीं रहेंगे। तो जो समय हमने दिया 1 मिनट पहले, और जो समय दिया उसमें उसके बाद ही 1 मिनट पहले, एक समय बाद ही बाहर निकलेंगे। हर 1 घंटे के बैठक के बाद कुछ थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय मिलेगा, विश्राम करने के बाद फिर वापस आएंगे। कुछ 1 घंटे फिर दृढ़ता से। एक बात और ख्याल रखें, किसी भी कीमत पर, अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर ये तपोभूमि की जो सीमा है, ये सीमा बांध रखी है। लोग यही ध्यान करेंगे, इसके बाहर कदम नहीं रखेंगे। 10 दिनों तक बाहर कदम नहीं रखेंगे। जैसे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और ऑपरेशन चलता है, तो ऑपरेशन थिएटर में जब चले गए तो उस समय ऑपरेशन करने वाले लोग कितने सजग है कि बाहर का कोई आदमी आकर के पेशेंट से नहीं मिल सकता, रोगी किसी से बाहर जाकर मिल नहीं सकता, उसको यही रहना पड़ता है। उस ऑपरेशन चल रहा है ना, घाव खुले, न जाने किस तरह के कोई कीटाणु उसमें आ जाए, कितनी बड़ी कटाई हो जाए, ऐसे मन का ऑपरेशन चल रहा है। तपोभूमि के, तपोवन के भीतर बाहर क्या खींच लोगे, बाहर नहीं जाना, अपनी हानि कर लोगे, भूल कर भी बाहर नहीं जाना, इस बात को ख्याल रखेंगे। और एक बात, एक कभी कभी जी चाहेगा कि ध्यान के समय ध्यान तो करना है, तो बात ठीक है, अंदर बड़ा घुटन मालूम होती, भीतर बाहर बैठ के करेंगे, अभी नहीं, बाहर बैठकर ध्यान नहीं करना। जब तक इस विद्या में खुद ना पक जाओ, बहुत शिविर के बाद पक जाओगे, खुले में ध्यान नहीं करना, खुले जगह में घूमना नहीं, अपने हॉल में ही सीधी हवा जहाँ पर ना लगे, सीधी रोशनी जहाँ हमारे बंदा आंखों पर ना पड़े, ऐसे स्थान पर ना करें। इस वक्त नया नया काम है, सीधी हवा हमारे होठ पर लग रही है तो नाक से जो हवा बहती है, सांस, उसका छूना मालूम नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे स्थान पर ना बैठे कि जो बाहर की हवा लगे, आगे बंदे उस पर लोग रोशनी पड़ रहे हैं, तो अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाई को देखने का काम बाधक हो जाएगी। ये ख्याल रखेंगे। और एक बात ख्याल रखेंगे कि ये जो सुबह 11 बजे भोजन के लिए, उस वक्त मन में आएगा या
शाम का भोजन तो मिलता नहीं। शाम तो थोड़ा सा अल्पाहार दिया, उसको क्या हुआ? तो मैं तो एक बार में 4 रोटी खाने वाला, 3 बार खाने वाला, या तो एक ही बार, तो जी चाहेगा कि शाम की रोटी अभी खा लूं। और हमारे मार्गदर्शन बार बार कहते हैं बड़ा परिश्रम करना है, बड़ा पुरुषार्थ करना है, बड़ा लड़ाई लड़नी है अपने भीतर, तो शरीर से मजबूत हो गए तभी ना। तो 8 ही 10 रोटी खा लो, अरे फिर साधना वाधना नहीं होगी। एक बार में 4 रोटियां खाने की जिसकी आदत हो, वो 3 खाकर हाथ खींच ले। अपने पेट का 1/4 हिस्सा 2400 घंटे खाली रहना चाहिए, तो साधना होगी। भर लोगे और ठूस ठूस के भर लोगे तो साधना नहीं होगी, कर नहीं पाओगे। इतनी नींद आएगी, इतनी बात आएगी, कभी नहीं करना दूर करके। दोनों अतियों से दूर रहना है। जो भी कोई व्यक्ति ये पागलपन में पड़ जाए कि अंतिम मुखी हो जाए कि उपवास करना है, कुछ नहीं खाएंगे, ये भी पागलपन है, ये भी अति है, एक नुकसान करती है। दूसरी अति है कि खूब ठूस ठूस के खाएंगे, मौका मिले तो खाए ना, तो शाम का भी अभी खा लेना। तो दोनों के बीच का ज्यादा उतना ही आहार जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उससे अधिक इस बात का ख्याल रखेंगे। और एक बात का ख्याल रखेंगे, ये जो कह दिया था, बहुत आवश्यक हो तो अपने शरीर को आराम दे सकते हो, लेट सकते हो। और ये साथ साथ ये भी कह दिया कि 5 मिनट से अधिक नहीं। तो सोचेगा आदमी लेटने में बड़ा आराम आया, बहुत अच्छा लगा, सांस तो जल ही रहेगा, लेटे लेटे जान लेंगे। अरे ये तो इसलिए कहा कि लोग सो जाते, नींद आ जाते। हर आदमी अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बाकी सबको बेवकूफ समझता है। ये लोग सब सो जाते हैं, मैं नहीं सोता, 10 मिनट हो गए मैं नहीं सोता, 15 मिनट हो गए ना मैं नहीं सोता, 20 मिनट हो गए ना, अरे 8 घंटे हो गए, तो खुर्राटे भरने लगेगा। और 1000 प्रयत्न करते हैं कि आज ये तपोभूमि बड़ी आदर्श तपोभूमि हो, हर व्यक्ति अकेला अकेला ही रहे, अकेला ही समझे अपने आप को। पर ऐसा होते होते तो समय लगता है। बहुत से लोगों को साथ गार्ड में कोई लोग हैं, निवास स्थान में कभी के साथ एक आदमी ने लेट करके खुराटे भरना शुरू किया कि रात को कई खरबूजे को देख तो दूसरा खरबूजा रंग पकड़ने लगेगा, तो एक खराटा भरा तो मैं भी खराटा भरूंगा, तो धीरे धीरे पूरा तपोर खराटों से भरने लगेगा। अरे क्या करने आए, प्रतिक्षण सजग होने आए और करने क्या लगे, बहुत खतरनाक है। तो कितनी ही असुविधा क्यों ना हो, 5 मिनट से अधिक एक बार में ना लेते, अधिक से अधिक बैठ के ध्यान करें। इस बात को ध्यान रखें। और एक बात का ध्यान रखें, ये भारतीयों के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा एक राष्ट्रीय रोग है, भारत का राष्ट्रीय रोग, बात करने के बड़े शौक है, बात करने के बड़े, बात शुरू है, काम शुरू नहीं है, बात करने का ऐसा लोभ है। कोई तो इसलिए शिविर में नहीं आते क्योंकि मौन रहना पड़ता है। 10 दिन तो कैसे मौन रहेंगे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं रह सकेंगे, बहुत बड़ा रोग है ये। अरे भाई मौन नहीं रहोगे तो ये भीतर की यात्रा कैसे करोगे? बहिर्मुखी रहना, ये तो अंतर्मुखी होएगा। भीतर की सच्चाई जाननी है, मन को मौन करना है। मन को मौन कैसे करोगे? वाणी को ही मौन नहीं रख सकते। किसी को थोड़ी देर बात कर ली और ध्यान करने बैठे तो जो बात की वो सारी मन में आने शुरू हो जाएगी, उससे संबंधित सारी बातें मन में, उसको छड़ दिया तो बिना संबंधित भी कितनी बातें चित्त में आने लगी, मन में आने लगी, काम रुक गया ना, अपने लिए बाधा पैदा कर लेना। बिल्कुल मौन। तो मन भी कैसा आर्य मौन, भारत की परंपरा में, बड़ी स्वस्थ परंपरा में लुप्त हो गई। तो लुप्त हो गई तो शब्द लुप्त हो गया। आर्य मौन क्या हुआ? जो हमने मौन रखा है तो आर्य मौन क्या हुआ? आर्य मौन हुआ करता तपने के लिए। मौन केवल वाणी का ही नहीं, शरीर से भी मौन, और आगे जा करके मन से भी मौन। शरीर से मौन माने संकेतों से भी बात नहीं करेंगे, इशारों से बात भी नहीं करेंगे, आंखों से भी बात नहीं करेंगे। अगर वाणी से किया, संकेत से किया, जहां बात हुई, कम्युनिकेशन हो गया, वो सारा कुछ तो भीतर उकाड़ेगा ही और नई नई बातें होगी। यही बातें तो अकेला ही तपने आया हो, दूसरे से क्या लेना देना? मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे मेरा ऑपरेशन स्वयं करना है, मुझे से दूसरे से कोई लेना देना नहीं।
अपने भीतर ध्यान करना है। साधना संबंधी कोई कठिनाई आए तो अपने मार्गदर्शी से आकर के पूछ सकते हैं, उनसे कई गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दोष की बात नहीं। कोई व्यवस्था संबंधी कुछ कठिनाई आए तो व्यवस्थापक से कोई दो शब्द कह सकते ताकि उसका समाधान हो जाए। वो भी कम से कम बहुत सजग रहेंगे। ये पूछना आवश्यक है ना, तो ही केवल बात करने के लिए ही चलो बहाना मिला 12 से चलो बात करके करेंगे, तो ऐसा नहीं। बहुत आवश्यक हो तो ही बात करेंगे, वो भी गुरु जी से, आचार्य से। जो व्यक्ति हमने देखा है, जो 10 दिन के शिविर में आकर के अपने मौन का पालन करता है, वो छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है, आर्य मन को तोड़ता है, वो सारी बातें ठीक करते हुए भी वो बहुत पिछड़ जाता है, बहुत पिछड़ जाता है। घर द्वार छोड़ करके आए हो तो आसान नहीं होता, खूब लाभ उठाना है। इस नियम का बहुत कड़ाई से पालन करना है। एक बात और भी है कि जब किसी से बात करके अपने मन को वाचाड़ बना दिया तो अपने साधना के लिए दीवारें खड़ी कर दी, वो तो हुआ ही, पर जिससे बात कर रहे हैं उस बेचारे के लिए भी तकलीफ खड़ी कर दी। अब जिससे बात कर ले वो भी साधक है, वो भी भिक्षु है, वो भी श्रमण है, उसके सामने बेचारा डाल दिया, वो भी चारे की जुगारी करेगा, तू भी कर और मैं भी करता हूँ। अभी 10-15 लोग सभी साथ में तो चुड़बुड़ करते, रात भर भी चुड़बुड़ करते, बाकी लोग बेचारे उन सब का ध्यान भंग कर देते हैं। अरे अपने यहाँ किसी तपस्वी का तप भंग करने का कितना बड़ा दोष कि मुनियों की तपस्या भंग की, देवी रुचि जगाने आए, रात जगाने नहीं, हम तप भंग करने के लिए नहीं। हमारे वजह से किसी एक व्यक्ति का तप भंग हो जाए, उसे हानि हो जाए, हम नहीं होने देंगे, खूब सजग रहेंगे। मन का एक भी और भी कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि कल जो 5 शील लिए, 10 शील लिए, तुम्हें कितने शील है? 10 शील है। वो 10 शील इस साधना का अंग है। उसमें एक शील ए भी है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे पुरानी आदत पड़ी है भाई, जब किसी से बात करोगे तो भले ही सफेद झूठ ना बोलो, तो भी किस बात को जरा बड़ा चढ़ा के बोल दोगे, किसी बात को जरा छुपा के बोल दोगे, ये भी शील भंग हो गया ना। सत्य बोलने वाला शील भंग हो गया ना। और ये जो हमारी आधारशिला है साधना की, एक भी शिला हल गई, सारा का सारा काम रुक गया, चुप रहोगे, मौन रहोगे, आर्य मौन रहोगे, आचार्य से बात करोगे, बहुत सजग रहोगे, क्या प्रश्न पूछा गया उसका सही से आप उत्तर दे रहा हो ना, कोई छुपा तो नहीं रहा, कुछ बड़ा तो नहीं रहा, तो ये शील पक्का रहेगा। ये 10 शील जिसके पक्के रहते हैं, इस 10 दिनों तक जिसके पक्के रहते हैं, इसके लिए भी मौन आवश्यक है। एक और बात वो भी बहुत आवश्यक, विशेष करके भारतीयों के लिए, जो कल समर्पण किया था वो इस विद्या के प्रति समर्पण किया। अब ये विद्या अब तुम्हारे दार्शनिक मान्यताओं के अनुकूल है या नहीं है, तुम्हारे दार्शनिक मान्यताओं के अनुकूल है या नहीं है, ये 10 दिनों के बाद ही सोचना। अब तो समर्पण किया है ना, तो 10 दिनों तक जितना बताया जाए, जैसे बताया जाए वैसे ठीक करे, ठीक वैसे ही करे, अपने ओर से कुछ भी जोड़े तोड़े नहीं। कोई पागल व्यक्ति आ जाता है, 1000 कहते, बार कहते, इससे बाधा आएगी, इतनी ही बात नहीं है, ये तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी इसे जोड़ने से, इससे खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा उलझ जाओगे कि हम चाहेंगे तो भी निकल नहीं पाओगे। तो ऐसे कठिनाई में पड़े हुए लोगों के साथ बहुत काम करना पड़ा तो भी निकल नहीं पाए, तो खतरा मोल नहीं लेना, बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ तो हम इस विद्या को आजमा कर देखने के लिए आए हैं, इस धर्म को आजमा कर देखने के लिए आए हैं। 10 दिन के लिए यही करेंगे, 10 दिन के बाद इस ठीक लगेंगे स्वीकार करेंगे, नहीं ठीक लगेंगे छोड़ देंगे, लेकिन 10 दिनों तक यही करना है। खतरा क्यों है समझे, एक काले घोड़े की सब सवारी करने वाला आदमी, और कोई उसके पास सफ़ेद घोड़ा लेके आया और कहता है कि मेरे घोड़े की सवारी कर, तो कहता है कि मैं तो अपना घोड़ा नहीं छोड़ूंगा और तेरे घोड़े घोड़े पर भी बैठना है, तो मेरा घोड़े पर भी बैठूंगा और तेरे घोड़े पर बैठूंगा। जैसे एक नाव पर रहने वाला एक दूसरी नाव लेना आया, इसकी यात्रा भी करके देख, दो नाव जरूर करूँगा, लेकिन एक टांग अपनी नाव में और एक टांग तेरी नाव में, तभी यात्रा करूँगा। तो खतरे की बात, इससे ज़्यादा बड़ा खतरा है। जो व्यक्ति इस तरह से साधनों से अभ्यास करता हो,
जहाँ हमारे मानस पर लेप लगाए जा रहे, किसी शब्द के लेप, किसी काल्पनिक रूप के लेप है, किसी मान्यता के लेप है। तो ऐसे लेप लग रहा था, दूसरा लगाने लगा और तीसरा लगाने लगा, कुछ नुकसान नहीं होने लगा। लेकिन ये तो ऑपरेशन की साधना है। यहाँ तो ऊपर वाले चित्त को काटते काटते अंतर मन की ओर जा रहे, और अंतर मन की ओर यथाभूत सत्य को देखते हुए जा रहे। जरा सी कोई कल्पना उसके साथ जुड़ी, जरा सा कोई शब्द उसके साथ जुड़ा, खतरा पैदा हो जाएगा। ये रिस्क नहीं लेना है। वे बड़े गंभीरता के साथ कहते हैं, बहुत गंभीरता के साथ इस बात को समझ लेना चाहिए। 10 दिन इसके साथ और कुछ ना जुड़े, और कुछ ना जोड़ेंगे। 10 दिन के बाद हम अपने मालिक हैं। इन सारी बातों को याद रखते हुए अब जो दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, इनका बहुत लाभ लेना है। जैसे आज का दिन चला गया, देखेंगे, देखते देखते कल का दिन चला जाएगा, परसों का दिन चला जाएगा, इन 10 दिन चले जाएंगे। 10वें दिन मुस्कुराते हुए अपने घर जाए, बड़ा बोझ उतार करके अपने घर जाए, मन में प्रसन्नता लेके जाए। जो ऐसी विद्या मिली जो हमें भव चक्र से मुक्त कर देगी, सारे इस जीवन के दुख से मुक्त कर देगी, ऐसी प्रसन्नता लेकर चली जाए। तभी होगा जब काम करोगे। केवल वाद विवाद में समय बिता दिया, बहसों में समय बिता दिया, वाद विवाद में समय बिता दिया, कर्म कल्पना में समय बिता दिया, आलस में प्रमाद में समय बिता दिया, तो क्या मिलेगा? काम बहुत करना पड़ेगा। तो खूब गंभीरता से काम करे, खूब सजग रह करके काम करे। किसी पर ऐसा नहीं कर रहे, अपने भले के लिए कर रहे, अपने मंगल के लिए कर रहे। जो 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 इस 10 दिन के शिविर में आए हैं, खूब गंभीरता पूर्वक काम करके अपना मंगल साध ले, अपना कल्याण साध ले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। मंगलम भवतु मंगलम भवतु मैं श्रवण के लिए स्पष्टीकरण के 2 शब्द और ये जो भी धर्म चर्चा समाप्त करके ये जो दिन बार कहा भवतु सब मंगलम, और पुराने श्रमणों ने प्रत्युत्तर दिया साधु साधु साधु। ये क्या हुआ? तो इसे कोई कर्म कांड न मान ले। पुरातन भारत की एक स्वस्थ परंपरा थी, हमने बहुत स्वस्थ परंपरा खो दी। ये भी खो दी। ये था कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने चित्त से कोई भी ऐसा काम करता था जिसमें अन्य लोगों का भला समा हुआ था, तो ऐसा काम बड़े मोद भरे चित्त से करता था, और ऐसा काम पूरा करके अपने मोद भरे चित्त से कहता था, मेरे इस कार्य से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी को उन दिनों की भाषा में कहते थे भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। ये बात बड़ी मौत से कहता है, और सुनने वाले अपने मौत जागे तो उस मौत का अनुसरण करे, तो उसके अनुमोदन कहते थे। तो सुनने वाले उसी मौत भरे चित्त से हम भी चाहते ऐसा ही हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपने बहुत ठीक कहा, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत कल्याणकारी किया, बहुत अच्छा किया। उसे पुरानी भाषा में साधु 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 में भला, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मौत भरे चित्त से ऐसा कह सके तो कहे, नहीं तो कर्म कांड ना बना ले तो कुछ नहीं मिलेगा। सुने इस बात को कि ये अपने किसी ने भाव प्रकट किया, मेरे इस कार्य से सबका मंगल हो, हम इसमें साधे सबका मंगल होना ही चाहिए। तो अवश्य साधुकार दे, जोर जोर से साधुकार दे। अब 5 मिनट के लिए विश्राम कर ले, और थोड़ी देर फिर ध्यान करेंगे। 5 मिनट के लिए विश्राम करें, विश्राम करें।
विश्राम।